अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान के खिलाफ कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। यही वजह है कि ईरान पिछले कुछ दिनों से इजराइल को लगातार धमकियां दे रहा है। हाल में ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल शहरों का खुलासा कर इजराइल को अल्टीमेटम भी दिया था। इस कड़ी में अब खबर है कि ईरान ने इस्फहान के मध्य प्रांत में बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू किया है। ये वह इलाका है जहां पर ईरान के परमाणु ठिकाने बताए जाते हैं। ईरानी सेना और IRGC ने बताया कि उन्होंने अपने परमाणु सुविधाओं पर संभावित हमलों से बचने के तरीकों और जवाबी कार्रवाई की ताकत को परखा है। अभ्यास के पहले फेज में ईरान की एयर डिफेंस यूनिट ने इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का मुकाबला किया। इसके अलावा ईरानी सेना ने एक युद्धक विमान से गिराए गए बंकर बस्टर को रोकने का अभ्यास करने के लिए Day-9 वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली को भी एक्टिव किया। ये ईरान में ही बना एयर डिफेंस सिस्टम है जो न्यूक्लियर साइट से 17 किलोमीटर की दूरी पर 15 सेकंड से भी कम समय में भारी हथियार को ट्रैक कर फिर रोककर तबाह कर सकता है। दावा है कि ईरान को इस समय अपने परमाणु ठिकाने पर इजराइल और अमेरिका की ओर से हमले का डर सता रहा है। जानकारों की माने तो ईरान के इसी डर के चलते ये युद्धाभ्यास किया जा रहा है। ईरान की सरकारी मीडिया ने कमांडर ब्रिगेडियर जनरल गदब रहीमजादेही के हवाले से जानकारी दी। मालूम हो कि पिछले साल इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर जोरदार हमले का दावा किया था। हालांकि ईरान ने इजरायली दावे को गलत ठहराते हुए इस पर चुप्पी साध ली थी। ऐसे में ईरान इस साल इजराइल की ओर से संभावित हमलों के डर से अपनी सुरक्षा को बढ़ाने में जुटा है। इसके अलावा ईरान को अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद अमेरिका से भी हमले का डर सता रहा है। दरअसल हाल ही में अमेरिका की सेंट्रल कमांड के डिप्टी कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर ने इजराइल का दौरा किया था। अटकलें हैं कि इस दौरे में उन्होंने इजरायली सेना के सीनियर अधिकारियों से मुलाकात की थी, जहां उन्होंने ईरान के परमाणु ठिकानों पर संभावित हमले की तैयारी पर बात की। बताया जाता है कि अमेरिकी सैन्य अधिकारी भी इसके लिए ट्रंप की शपथ लेने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं इजरायली मीडिया आउटलेट वायनेट ने दावा किया कि ट्रंप ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि वह ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले का आदेश दे सकते हैं। यानी ट्रंप के दूसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद ईरान की न्यूक्लियर साइट्स के लिए हर दिन खतरा बढ़ सकता है। यही वजह है कि ईरान भी ट्रंप की सत्ता में वापसी पर अपनी तैयारी कर रहा है। इसी बीच ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा कि साल 2025 ईरानी परमाणु मुद्दे के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण होगा। ईरान को इस बात की भी चिंता सता रही है कि ट्रंप की सत्ता में वापसी इजराइल को काफी मजबूत कर देगी। दरअसल ट्रंप हमेशा से ईरान को लेकर आक्रामक रहे हैं। ऐसे में ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही ईरान के न्यूक्लियर साइट पर हमले का खतरा मंडराने लगा है। ट्रंप पहले ही कह चुके हैं कि वो ईरान पर कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। मालूम हो कि इजराइल और अमेरिका लगातार मानते रहे हैं कि ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए पर्याप्त यूरेनियम है।